बच्चों, let's see the question. And the question says, why the manufacturing of wood steel declined in India? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वुड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भारत में क्यों खत्म हो गई थी, क्यों डिक्लाइन हो गई थी, क्यों कम हो गई थी। तो आइए सबसे पहले वुड स्टील की बात करते हैं कि वुड स्टील क्या होता था, कैसे कैसे इसका प्रोसेस थी इसके बनने की, कहाँ इसका इस्तेमाल होता था। फिर बात करते हैं कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ था। तो आइए बैकग्राउंड की बात करते हैं। वुड स्टील बेसिकली एक बहुत ही उन्नत किस्म का स्टील था, बहुत ही क्विसिट क्वालिटी का स्टील था, जिसका इस्तेमाल हम वेपन्स बनाने के लिए करते थे। स्पेशली इससे स्वॉर्ड बनाई जाती है थी। स्वॉर्ड माने तलवारें और भी अनेक प्रकार के वेपन्स, हथियार बनाने का इस्तेमाल वुड स्टील से किया जाता था, वुड स्टील का किया जाता था। और वुड स्टील से जो स्वॉर्ड बनती थी, बहुत ही शार्प एज की स्वॉर्ड बनती थी। तलवार का जो एज होता था, किनारा होता था, बहुत शार्प होता था, बहुत अच्छा होता था। अब आइए बात करते हैं वुड स्टील का प्रोसेस क्या था बनने का। वुड स्टील जो था कैसे बनाया जाता था। तो वुड स्टील कैसे बनाया जाता था, एक फर्नेस लेते थे, एक भट्टी लेते थे। भट्टी में एक क्ले पॉट, एक मिट्टी का बर्तन लेते थे। मिट्टी के बर्तन में आयरन और चारकोल को मिक्स किया जाता था और फिर टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता था। मतलब एक स्पेसिफिक, ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था कि जो टेम्परेचर का बेसिकली रेगुलेशन होता था, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ले जाते थे और उसी टेम्परेचर से हमें इनगॉट्स मिलती थी। इनगॉट्स मतलब कि वो जो आयरन और चारकोल का मिक्सचर था, उससे हमें सिल्लियाँ मिलती थी और उसी का इस्तेमाल हम स्वॉर्ड या फिर वेपन्स बनाने के लिए करते थे। उसी से ही तलवार या फिर अनेक प्रकार के हथियार बनाए जाते थे। ये एक सिंपल सा प्रोसेस था वुड स्टील का। अब हमें वुड स्टील की जानकारी कहाँ से मिलती है। आपको पता है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर थे। इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे और चौथे युद्ध में, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो गई थी। इनके पास जो बेसिकली स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, वो वुड स्टील से बनी हुई थी। आज भी इंग्लैंड में उसको, इंग्लैंड के म्यूजियम में उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसी से हमें पता चलता है वुड स्टील के बारे में। और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं हमारी कंट्री में, अमेरिका से, सॉरी ब्रिटेन से, और वो देखते हैं, प्रोसेस का पता लगाते हैं। तो वुड स्टील, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुड स्टील का, तो चलिए हमने देख लिया कैसे वुड स्टील का प्रोसेस बनने का है और हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसका इस्तेमाल क्यों होता था। अब बात, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्यों डिक्लाइन हुआ, मतलब कि क्यों इस प्रोसेस से सॉर्ड बनाना बंद कर दिया, वुड स्टील कहीं ना कहीं गायब हो गया, क्यों डिसअपियर हो गया। तो बात करते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे जरूरी बात, वुड स्टील का इस्तेमाल तलवार या फिर हथियार बनाने के लिए किया जाता था। हमारी कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन पहले हमारे हाथ में था। जब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आना चालू करते हैं, तब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, स्वॉर्ड और आर्मर की, मतलब हथियारों का इस्तेमाल हम तभी करते थे लड़ाई युद्ध के लिए। लेकिन जब हमारे कंट्री का पूरी तरह से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है, तो ये जो स्वॉर्ड और आर्मर, हथियारों की हमारी ज़रूरत ही बंद हो जाती है, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। तो हमें लड़ना ही नहीं पड़ रहा था, तो हमें हथियारों की कुल मिला के ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। एक और रीज़न ये भी था कि अंग्रेज जो थे, आयरन एंड स्टील और जो और कोई ज़रूरत होती थी कुछ और बनाने की, बर्तन वगैरह, तो उसका जो आयरन एंड स्टील का बेसिकली जो इम्पोर्ट होता था, वो अंग्रेज अपने देश से करते थे, इंग्लैंड से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर देते थे, जिसका इस्तेमाल और किसी पर्पस के लिए होता था। जो हमारे यहाँ पे आयरन स्टील प्रोड्यूस होता था, वो बहुत ही कम हो गया था। वो कम इसलिए हो गया था क्योंकि बेसिकली उसका इस्तेमाल स्वॉर्ड और ये फिर हथियार या तलवार बनाने के लिए किया जाता था, उसकी ज़रूरत ही कम हो गई थी। तो हमारे जो क्राफ्ट पीपल थे, उन्होंने बंद कर दिया था, और जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होके आ रहा था आयरन एंड स्टील, उसका इस्तेमाल और दूसरे कामों के लिए किया जा रहा था। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि क्यों कम हो गया था। क्यों इसलिए भी कम हो गया था क्योंकि हमें हथियारों की ज़रूरत कम पड़ गई थी। तो वुड स्टील का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया, और साथ में जो ब्रिटेन से आ रहा था आयरन स्टील, उसने हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा था, जो लोकल पीपल प्रोड्यूस कर रहे थे आयरन स्टील, उसको डिस्प्लेस कर दिया था। ये जो मैंने आपको बताया, यही ये सारी चीज़ें यहीं पे मेंशन, यहीं लिखी हुई है, एक बार मैं बता देती हूँ। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड स्टील वॉर completely lost by mid of 19th century because the sword and armor making industry died.
With the conquest of India by the British and import of foreign steel from England displaced the iron and steel produced by craftspeople in India. I hope you understood it well. Best of luck.